सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन द लर्निंग बाइट चैनल। तो दोस्तों आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का भी कौन सा चैप्टर, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में है वो वाले क्वेश्चन करेंगे यार जो इस साल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो मतलब उनका वेटेज इतना बढ़ गया है कि 50% तक आ गया है उनका वेटेज, जहाँ उनको पूछा नहीं जाता था। ठीक है ना, तो वही वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर तुम समझ गए होंगे, वैसे समझ तो गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख के। तो चलो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर का यार, इस चैप्टर को मुझे लेने का बढ़िया मतलब इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं और इसमें काफ़ी बढ़िया एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया। और ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे मेजर टफ भी लगता है क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये देखना है। चलो शुरू करते हैं यार एग्रीकल्चर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन मैक्सिको। तो यार देखो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तो तुम्हें पता ही होगा कौन से हैं। नहीं पता यार, अगर देखो नहीं पता तो ये वाला जहाँ टॉपिक है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मैं फर्स्ट पेज पे ही है एनसीईआरटी में। उस वाली चीज़ को देख लो वहाँ पर जाके, तो तुम्हें पता चल जाएगा स्लैश एंड बर्न क्या है। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इंडिया में किया जाता है, पर उसका मैक्सिको में नाम क्या है, उसका नाम है मिल्पा। ठीक है, ये तुम्हें एक पैराग्राफ दिखेगा, उसमें बहुत सारे नाम हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में। तो उसे एक बार ध्यान से देख लेना। तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए चूज किया। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इरिगेशन मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर डिपेंड ऑन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे देखा जाएगा, देखो इंडियन फार्मर सबसे ज्यादा इरिगेशन के लिए किस चीज पे डिफाइन करते हैं। देखो ट्यूबवेल, तुम्हारा वेल्स, इन पे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर डिपेंड नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। वो मेन मानसून पे डिपेंड करते हैं, मतलब रेन। ठीक है, उनकी इरिगेशन इसी पे चीज़ पे डिपेंड होती है और तभी कहा जाता है कि जब बारिश नहीं होती तो उनकी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, पानी ना मिलने की वजह से। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट HYV सीड स्टैंड फॉर। अब यार तुम फिफ्थ क्लास से पढ़ रहे हो HYV सीड्स, तो इसमें साइड में लिखी रहती है उसकी डेफिनेशन, मतलब उसकी फुल फॉर्म कह सकते हो। ये है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये सीड्स मतलब नॉर्मल सीड से नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मल सीड टाइप नहीं होते हैं। ये थोड़े से अच्छे और न्यूट्रिशन लेवल उनका हाई होता है, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है ना, चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेम द मेजर फैक्टर विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेथड ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। तो पहला मेथड कौन सा है, फिजिकल इन्वायरमेंट। दूसरा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। तीसरा सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो इसका क्या मतलब है, नेम द मेजर फैक्टर विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेथड ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। मेथड ऑफ कल्टीवेशन इंडिया में किन किन मेजर फैक्टर पे। देखो सबसे पहले फिजिकल एनवायरमेंट, अगर आप माउंटेन रीजन में रह रहे हो, प्लेन में रह रहे हो, प्लेट्यू में रह रहे हो, तो इससे भी आपकी कल्टीवेशन अफेक्ट करेंगी। टेक्निकल नो हाउ का मतलब ये है कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है कि नहीं। जैसे आई हील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आते हैं, इनको अभी कुछ साल हुआ है यूज़ करते हुए हमें। ठीक है ना, तो अब सारे फार्मर ये वाले सीड्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़े से हल्के कॉस्टली होते हैं। ठीक है ना, कह सकते हो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, पर आपका उससे काम आसान हो जाता है और आपकी ग्रोथ अच्छी होती है फसल की। थर्ड पॉइंट देख लो, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक, ये समझ गए तुम। और सोशल कल्चरल प्रैक्टिस मतलब जिस एरिया में जो ज़्यादा चीज़ खाई जाती है, जैसे यूपी, राजस्थान, मतलब जो ये मेन नॉर्थ की तरफ है, यहाँ पर राइस का कंजप्शन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर राइस ज़्यादा उगाई जाएगी, वो उन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो तुम्हें ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम देख लेना, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो देख लेना। और ये फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो तब ये लिख सकते हो तुम। ठीक है, व्हाट टर्म डज डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ये सीबीएसई 2016 में आ रखा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो इसको। कौन सी टर्म द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, इस टर्म को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यू में 3 और टर्म दे देंगे और एक टर्म होगी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो तुम्हें बिना देखे, बिना कोई कुछ देखे इस पर टिक मार देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर तुम टिक मार देना फटाक से, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज खारिफ एंड रबी क्रॉप। अब देखते हैं यार खारिफ एंड रबी क्रॉप के बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं। ये बहुत ही मतलब पूरा मेजर चैप्टर इसी पे है, खारिफ, रबी और ज़ैद पे। ठीक है ना, और बाकी क्रॉप्स पे। हाँ, तो चलो यहाँ पर देखो मैंने कुछ क्रॉप्स दे रखी हैं, उसमें से तुम्हें बताना है खारिफ और रबी क्या है। ठीक है ना, इससे तुम्हारे खारिफ की क्रॉप्स भी क्लियर हो जाएंगी, मेजर क्रॉप, और रबी की भी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा ये मकसद था ना इन क्वेश्चन को बनाना, जब मैं ये बना रहा था तो मैंने सोचा था यार क्वेश्चन कम हो, मतलब तुम्हें ज़्यादा, मतलब 30-35 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 to 35 अप्रॉक्स इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, पर इसमें तुम्हारे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सारे टॉपिक क्लियर करने का मेरा विचार था। ठीक है ना, तो देखो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए चलो देखते हो। वीट, मेज, बार्ले, पीज, बाजरा, तुर, इनको अरहर भी कहते हैं। खारिफ क्रॉप मेज, बाजरा और तुर। खारिफ में मेज, बाजरा और तुर आती है, और रबी में वीट, बार्ले, पीज। ये तुम क्लियर हो गया। बाकी तुम खारिफ और रबी क्रॉप के टॉपिक पे जाके और भी क्रॉप्स देख लेना, और भी कुछ हैं जाके देख लेना। एक और देखो यहाँ पर कैटेगराइज वाला क्वेश्चन आ गया है, मैंने सोचा था ज़ैद के बारे में बना दूं, क्योंकि देखो खारिफ और रबी तो हर बार आते हैं, क्या पता इस बार ज़ैद आ जाए। थोड़ा सा मतलब एमसीक्यू में थोड़ा सा तो टफ करेंगे ही बोर्ड वाले। ठीक है, तो देखो रबी का है वीट, मस्टर्ड, पीज। ज़ैद का है वाटरमेलन, फॉडर, कुकुम्बर। फॉडर मतलब मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, फॉडर वो क्रॉप्स होती हैं
जो हम अपने लाइफ स्टॉक्स को मतलब गाय भैंस को देते हैं चारा के रूप में, चारे के रूप में उनको जो खिलाने के लिए देते हैं उसे है फॉडर कहते हैं, फॉडर क्रॉप्स। तो यहाँ पर वीट, वाटरमेलन, फॉडर, पीस, कुकुम्बर, मस्टर्ड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत चांसेस है यार, कुछ भी हो सकता है। एमसीक्यू में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द क्रॉप विच हैव लो वाटर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर दे कॉल्ड। ऐसी क्रॉप्स बताओ जिनको ग्रो करने में कम पानी लगे, मतलब उनका ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, कम पानी लगे। ठीक है, अब देखो सम क्रॉप्स आर रागी, जवार, बाजरा एंड दे आर कॉल्ड कोर्स ग्रेन। देखो टॉपिक देखना, जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था तो कोर्स ग्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा अलग टाइप से पूछते हैं। ठीक है, समझ गए। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लेना। और अगर हाँ देखो अभी तुम्हें पीडीएफ पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यार तो देख लेना, ठीक है ना, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तुम वीडियो मत देखना, तुम अपना एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना, ठीक है ना। ठीक, चलो। विच स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। अब इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब सबसे ज्यादा रबर कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सी स्टेट, तो उसका नाम है केरला। ये क्वेश्चन भी आ रखा है सीबीएसई 2015 में, तो एक बार इसे देख लेना। और ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन और हैं जो मैंने लिखे हैं, अभी मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना यार, वीडियो छोड़ना मत। व्हेन खारिफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन आर कंट्री। अब देखो खारिफ क्रॉप कब हार्वेस्ट होती है हमारी कंट्री में, ये देख लेते हैं एक बार। देखो सितंबर से लेके अक्टूबर तक हार्वेस्ट होती हैं खारिफ क्रॉप्स। ऐसे ही सेम व्हेन रबी क्रॉप आर हार्वेस्टेड एंड सोन इन इंडिया कंट्री, आर कंट्री इंडिया में कह सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमा देते हैं, व्हेन हार्वेस्टेड के साथ सोन भी दे देते हैं। तो सोन रबी क्रॉप का होती है अक्टूबर से दिसंबर और हार्वेस्टेड होती हैं अप्रैल से जून। इन दोनों खारिफ और रबी का, देखो खारिफ और रबी का एक एक पैराग्राफ दे रखा है बुक में, उनको तुम अच्छे से रीड कर लेना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यार, मतलब तुम सोच नहीं सकते इतने क्वेश्चन बन जाएंगे इस चैप्टर में से। ठीक है, चलो। विच स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर इन जवार। अब जवार में कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था, ये भी आ सकता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन अ शुगर केन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया की कौन सी पोजीशन है, इंडिया कौन सी पोजीशन होल्ड करता है पूरी वर्ल्ड में शुगर केन प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। मैंने सोचा यार ब्राजील का भी दे देते हैं, क्या पता आ जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, तो मैं आसपास का देखना चाहिए। विच ऑफ दीज रिक्वायर हाई वाटर रिक्वायरमेंट, रबी एंड खारिफ। तो देखो खारिफ को ज्यादा पानी चाहिए होता है एज कम्पेयर टू रबी। ठीक है, अब देखो 15 क्वेश्चन पे आ गए हैं, देखते देखते यार। अगर तुम्हें क्वेश्चन मजा आ रहा हो तो यार एक लाइक कर देना प्लीज, मेरे लिए यार प्लीज लाइक कर देना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू तो इस वीडियो को देखने बाद गारंटी ही क्लियर होने वाले हैं, तो उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ यार, क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे एमसीक्यू सारे। व्हाट आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन ऑफ वीट एंड राइस। टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन बतानी है हमें वीट की है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एट अ टाइम ऑफ राइपनिंग, 10 डिग्री सेल्सियस एंड टू 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ग्रोथ। रेनफॉल है 50 टू 75 किलोमीटर बोला सेंटीमीटर्स, और राइस अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल है अबव 100 सेंटीमीटर्स। तो इसको बारे में भी देख लेना यार, क्योंकि तुम्हें देखो एक काम करना है, वीट का देख लेना, राइस का देख लेना, और जितनी भी टी, कॉफी, जूट, कॉटन, ये जितने भी है ना सब का एक बार देख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है और बनते हैं यार। और देखो अब ऐसे राइस को ज्यादा पानी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, तो समझ गए ना। तो अब यहीं से मुझे यार एक बात बता दो, राइस कौन सी क्रॉप है, खारिफ है कि रबी है। सोच लो यार, सोच लिया, अगर सोच लिया हो तो यार कमेंट कर देना। तुम लोग करते नहीं हो यार कमेंट, इतना भी क्या आलस करना यार, कमेंट कर दो। ठीक, अभी मैंने तुम्हें इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था किसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, और इसी से रिलेटेड करके ये मैंने क्वेश्चन बनाया था। 16 क्वेश्चन 16 पे आ गए हैं। व्हाट आर टू मेन बेवरेज क्रॉप्स इन इंडिया। टू मेन बेवरेज क्रॉप्स, सबसे ज्यादा तुम यार सुबह उठ के क्या पीना पसंद करते हो। जिनका आंसर मिल्क है तो फिर वो रहने दो, और जिनका आंसर टी या फिर कॉफी है तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर टी एंड कॉफी है। सबसे ज्यादा मोस्ट कंज्यूम टी और कॉफी बेवरेज क्रॉप है इंडिया की। ये हम इंडिया मतलब इंडिया में तो कंज्यूम होती है लार्ज स्केल पे, एक्सपोर्ट भी होती है इंडिया से लार्ज स्केल पे। तो भाई टी एंड कॉफी का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में। तो चलो इकोनॉमिक्स में ना घुसते हुए 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं। क्वेश्चन 18, टू मेजर फाइबर क्रॉप विच ग्रो इन इंडिया, कॉटन एंड जूट। यार देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, तो देख लेना एक बार। अब देखो विच ऑफ द टू स्टेट प्रोड्यूस राइस कमर्शियली मतलब पैसे कमाने के लिए, फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो पंजाब और हरियाणा लिख देना फटाक से आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार देखो फिलिप्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं भाई जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, या फिर कोई भी हो, जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था दोस्तों, तो मुझे पता था यार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने काफी बुक्स देखी थी, तो उसमें इन टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा यार इन टाइप के क्वेश्चन बना देता हूँ।
प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश फार्मिंग, यहाँ पर डैश लिख देंगे और फिर तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग के, तो तुम्हें टिक कर देना है कमर्शियल फार्मिंग पे। इन विच फार्मिंग प्रिमिटिव टूल आर यूज्ड, प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग का ही एग्जांपल है एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसी टॉपिक में है, जाके देख लेना ये वाला टॉपिक भी और स्लैश एंड बर्न जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, ठीक है, देख लेना जाके। नेम द फार्मिंग मेथड इन विच अ पैच लैंड क्लियर एंड बर्न फॉर कल्टीवेशन, ये देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बार बार आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लो। अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड बर्न फॉर कल्टीवेशन, ठीक। अब देखो गिव वन एग्जांपल ऑफ लेगुमिनियस क्रॉप, अब लेगुमिनियस क्रॉप तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, बीन्स, पीस, ग्राउंडनट, मैंने 3 एग्जांपल दिए, बुक तुम देखना, अगर ज्यादा एग्जांपल दिए हो तो देख लेना तुम, पर ये मेन एग्जांपल है लेगुमिनियस क्रॉप्स के, और ये क्वेश्चन आ रखे हैं यार, काफी बार आ रखे हैं, मैंने लिखा नहीं है पर ये काफी बार आए हैं, तो देख लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स, राइस एंड मेज, मैंने यहाँ पर मैंने सोचा कि यार हम इतनी देर से मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ, मैंने सोचा एक बार तुम्हारे एमसीक्यू भी दे देते, तुम्हें मजा आ जाएगा, फील आएगा मतलब एमसीक्यू करने का। तो देखो राइस एंड मेज, टी, कॉफी, बनाना एंड शुगर केन, व्हीट एंड पल्सेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर टी, कॉफी, बनाना, शुगर केन है, ये है प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ, बताओ बताओ, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना, इनको मतलब कमर्शियली बेचा जाता है। व्हाट आर 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राबी, खारिफ, ज़ैद, इन्हीं पे ये पूरा चैप्टर बेस है, ठीक है ना, तो ये तुम्हें आना चाहिए। देखो यार अब देखते हैं व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ राबी एज वेल एज खारिफ सीजन, राइस है खारिफ सीजन की मेन क्रॉप और राबी की है व्हीट, ठीक है ना, राइस खारिफ, तुमने यार अब कमेंट नहीं लिखा था तो क्या करें, अगर जिसने लिख दिया था वो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, उसके लिए तालियां, अगर जिसने हार्ट दिया उसको मैं हार्ट जरूर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पर यहाँ पर अब देखो राइस खारिफ क्रॉप है, जो मैंने यहाँ पर तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था ये रहा, ठीक है, ये देख लो। चलो, नेम द शॉर्टेस्ट शॉर्ट सीजन बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन इज नोन एज ज़ैद, देखो ज़ैद कोई अलग से सीजन नहीं होता, राबी और खारिफ के बीच में जो एक गैप होता है छोटा सा, वहां पर ज़ैद क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, ठीक है ना, ये देख लेना। इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आर कंट्री आर, फिर यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया है कि तुम्हें अच्छे से फील आ जाए, तो ए, टी एंड कॉफी, मिलेट्स एंड पल्सेस, कॉटन एंड जूट, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप हैं कॉटन एंड जूट, क्योंकि मिलेट्स एंड पल्सेस को भी हम खाते हैं, टी और कॉफी को भी हम कंज्यूम करते हैं, पर हम कॉटन और जूट को खाते तो नहीं है ना, कंज्यूम तो नहीं करते हैं, तो ये नॉन फूड क्रॉप है और ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन आर कंट्री, जवार है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पे है भाई राइस और व्हीट, क्या इन दोनों में से है, और थर्ड पे है जवार, तो ये वाला देख लेना। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, राजस्थान, बाजरे की रोटी ज़्यादा खाई जाती है राजस्थान में और ग्रो भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे इससे हम एक और क्वेश्चन लिंक कर सकते हैं, सोशल और कल्चरल, जो हमने देखा था जो मेन फैक्टर होते थे मैथड ऑफ कल्टिवेशन पे, याद है, अरे यार याद है क्वेश्चन, अरे भूल गए, अरे देखो इतना नहीं करना चाहिए, तो जो हम सोशल और कल्चरल मेथड देख रहे थे, तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर राजस्थान में ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा ग्रो होता है, तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और बाजरे को वहाँ पर जो राजस्थान में सस्टेनेबल क्लाइमेट मिलता है ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। कॉफ़ी कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बाबा बुडान हिल्स, इंडिया में कॉफ़ी कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, बाबा बुडान हिल्स। अब ये तो पूरे मतलब काफ़ी जगह ग्रो होती है कॉफ़ी। बाजरा ग्रो वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, यहाँ पर फिर एक फिलिप्स आ गया, शैलो ब्लैक सॉइल, ये देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनुअल क्रॉप, शुगर क्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आंसर है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। मैंने फिर ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, ब्लू से ऑप्शन लिखे थे, एक बार इस क्रॉप इसका भी देख लो, मैं सोचा था ये तो मैं अच्छे से बता दूं कि एनुअल क्रॉप होती है जो क्रॉप पूरे साल ग्रो होती है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि राइस खारिफ सीजन में ही मतलब इस सीजन में ग्रो होगी, व्हीट इस सीजन में ग्रो होगी, इनका फिक्स है, पर इसका कभी भी ग्रो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये है केसीसी की फुल फॉर्म, क्या पता एमसीक्यू वालों में क्वेश्चन भी ये फुल फॉर्म भी पूछ लें, 4 अलग अलग फुल फॉर्म दे दें किसान मतलब क्रेडिट कार्ड, तो तुम्हें ये वाला लिख लेना, स्पेलिंग भी देख लेना, गलती मत करना क्योंकि वहाँ पर स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती हैं। व्हाट आर द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन अ ईयर, अब देखो यहाँ पर क्या मतलब है, व्हाट आर 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन ईयर, ऑस, अमन एंड बोरो, ये 3 पैडी क्रॉप्स हैं जो ग्रो करती हैं पूरे साल में, ठीक है ना। तो यार देखो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ अब यार जैसे कि मैंने तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन बता दिए और तुम इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो तुम्हारे इस चैप्टर में से तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई और चैप्टर चाहिए तो वही कमेंट कर देना, मिल जाएंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और एक लाइक, अब तुम्हें मजा आ गया है तो मुझे भी एक लाइक दे के थोड़ा मोटिवेट कर दो यार, लाइक दे दो यार, जब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।